स्वीकार रहने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जगह क्विज लेकर के आया हूँ और ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 को, तो पार्ट 1 वीडियो को भी आप देख लें दोस्तों, क्योंकि उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने बताया जीके क्विज को बताया है दोस्तों, जो कि हर साल के एसएससी एग्जाम्स में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें हैं। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहने एजुकेशन को सब्सक्राइब करके शिक्षा की वीडियो बनाएंगे, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि मेरे हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, आप मेरे टाइम बेनिफिट ला पाए। साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? यानी कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस बात पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन है, जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर, या उपयुक्त में से दोनों के आधार पर। तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? यानी कि लोकसभा में किस संघ शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो क्षेत्र है, 9 यूटी अभी हमारे देश में है वर्तमान में, ठीक है। तो 9 संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक किस क्षेत्र से आते हैं? 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सी है दिल्ली, पुडुचेरी। इसका सही आंसर है सी, दिल्ली से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व चुन करके आते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक होती है? यानी कि राज्यसभा में अभी पूछा गया कि इसमें कि लोकसभा में संशासित क्षेत्र के बारे में, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में पूछा जाए तो राज्यों से संबंधित, ठीक है। तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक होती है? 4 ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा सीटें हैं? अगर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? अभी उसमें आया कि सबसे सर्वाधिक राज्यसभा में किस राज्य से चुन करके आते हैं सदस्य, और इसमें पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन देकर के कि इन चारों में से किस में से सबसे कम सदस्य हैं? 4 ऑप्शन है, केरला है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है। सही आंसर है डी, हरियाणा से सबसे कम लोकसभा सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी उसमें मैंने लोकसभा का पूछा था, ठीक है, इसमें राज्यसभा का आया हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, 31 है, 34 है, 16 है, 22 है। सही आंसर ए है, 31 सदस्य चुन करके आते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 4 ऑप्शन है, 13, 18, 9 और 11। ऑप्शन सही है डी नंबर का, 11 लोकसभा चुन करके आते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 4 राज्य हैं जो कंबाइन करके दिए गए हैं, उनमें ये पूछा गया कि किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है, इन दोनों में से किसको? 4 ऑप्शन है, बिहार और पश्चिम बंगाल को, आंध्र और मध्य प्रदेश को, उड़ीसा और राजस्थान को, या उपयुक्त में से सभी को। सही आंसर है उपयुक्त डी, इन सभी को जो कंबाइन करके दिए गए हैं सबको बराबर मिलते हैं दोस्तों, समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, 52, 54, 40 और 50। सही आंसर है 40, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? 4 ऑप्शन है, दमन एंड दीव, इनमें से कोई नहीं, या फिर दिल्ली व पुडुचेरी, या लक्षद्वीप और चंडीगढ़। 4 सही आंसर है सी, दिल्ली एवं पुडुचेरी को संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा
में प्रतिनिधित्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार। सही आंसर है ए, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? निम्नलिखित राज्यों में, निम्नलिखित राज्य युग्मों में किसे समान राज्य में समान प्रतिनिधित्व मिलता है? ठीक है, अभी मैं पूछा गया था इससे पहले के क्वेश्चन में कि लोकसभा में किसको किसको समान प्रतिनिधित्व मिलता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व किन किन जो दो जोड़ा बना करके दिए गए, इनमें किनको किनको समान अधिकार प्राप्त है, तो प्रतिनिधित्व मिलते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, गुजरात व मध्य राजस्थान को, और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को, या फिर मध्य प्रदेश तथा गुजरात को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। चार ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात को समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में मिलता है। बाकी जो जोड़े दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, उनको नहीं मिलता है, उनका अलग अलग प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? चार ऑप्शन है, 15, 16, 12 या 14। ऑप्शन बी सही है, 16। बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होकर के राज्यसभा में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के को छोड़ करके अगर देखें तो लोकसभा में किन दो राज्यों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है? कंबाइन करके दिया है चार ऑप्शन, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु और राजस्थान को, बिहार और आंध्र प्रदेश को, या फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को। चार ऑप्शन में डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को लोकसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के बाद समान प्रतिनिधित्व का समान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि राज्यसभा का चुनाव होता है, उसमें जो भी प्रतिनिधित्व होता है उसका कम से कम न्यूनतम आयु या एज कितना होना चाहिए, कितना होता है? चार ऑप्शन है, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष। सही आंसर है ए, 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए राज्यसभा के लिए। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? कंबाइन करके चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को, पंजाब तथा असम को, या फिर गुजरात तथा राजस्थान को। बी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को राज्यों के लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। यानी कि गुजरात और राजस्थान को लोकसभा की जो सीटें मिलती हैं उनमें दोनों का समान है, यानी जितना राजस्थान का उतना गुजरात का भी उसमें सीट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी वहां पे लोकसभा का पूछा गया था कि लोकसभा का न्यूनतम कितना होना चाहिए वर्ष। ठीक है, अभी हमें पूछा जा रहा है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चार ऑप्शन है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। सही आंसर है बी ऑप्शन, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के लिए। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड से लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी जाती है? 14 है। और अगर वही राज्यसभा की पूछी जाए तो उसकी 82 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39% नंबर है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने समय के लिए? ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया 6 साल का कार्यकाल होता है। जाहिर सी बात है 6 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। ठीक है,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा